नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि सृजनात्मकता का अर्थ और परिभाषा क्या है। सृजनात्मकता में कौन कौन से एलिमेंट या तत्व सम्मिलित रहते हैं। सृजनात्मकता के स्टेप या प्रोसेस कैसे होती है। सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या है और सृजनात्मकता तथा बुद्धि में क्या अंतर है। तो सृजनात्मकता का अर्थ यदि हम बात करें तो सृजनात्मकता का अर्थ है कि सृजन या रचना करने की योग्यता। जब हम कुछ नया जो है बनाते हैं, कुछ नया करते हैं, वो तो वह सृजन कहलाता है। जो कि अभी तक किसी ने न किया हो, वही कार्य हमारा सृजन है, वही रचना है। मान लीजिए कोई किताब लिख रहे हैं आप, कोई कविता कर रहे हैं, कोई चित्र बना रहे हैं, कोई पेंटिंग कर रहे हैं जो अब तक किसी ने न बनाई हो, तो वह सृजन कहलाता है या रचना कहलाता है। मनोविज्ञान में सृजनात्मकता से तात्पर्य मनुष्य के उस गुण या योग्यता अथवा शक्ति से होता है जिसके द्वारा वह कुछ नया सृजित करता है। तो आप अगर कुछ नया सृजित कर रहे हैं, नया बना रहे हैं, तो यह गुण आपका सृजनात्मकता कहलाएगा। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि सृजनात्मकता नवीन रचना अथवा उत्पाद में अनिवार्य रूप से पाई जाती है। तो जो नई चीजें एकदम से बनाई जा रही हैं, न्यू क्रिएशन है, वह सृजनात्मकता की श्रेणी में आएगा। कोल और ब्रूस कहते हैं कि सृजनात्मकता एवं मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मन की ग्रहण करने, अभिव्यक्त करने और गुणांकन करने की योग्यता एवं क्रिया है। तो जो व्यक्ति नई नई चीजें बना रहा है, समाज के लिए उपयोगी बना रहा है, वह सभी की सभी जो है सृजनात्मकता की श्रेणी में आएंगी। तो अब सृजनात्मकता की सबसे अच्छी डिफिनीशन टोरेंस की मानी जाती है। टोरेंस क्या कहते हैं कि टोरेंस के अनुसार सृजनशीलता चिंतन अंतरालों, त्रुटियों, अप्राप्त तथा अलभ्य तत्वों को समझने, उनके संबंध में परिकल्पनाएं बनाने और अनुमान लगाने, परिकल्पनाओं का परीक्षण करने, परिणामों को अन्य तक पहुंचाने तथा परिकल्पनाओं का पुनः परीक्षण करके उनमें सुधार करने की प्रक्रिया है। तो ये पूरा का पूरा जो है डिफिनीशन आप देखें तो इसमें सृजनात्मकता से संबंधित जितने भी तत्व हैं सभी सम्मिलित हैं। कि हम क्या सोच रहे हैं, हाँ, हमारे अंदर क्या क्या जो है कमियां हैं, हाँ, उनको हम कैसे जो है उनके संबंध में धारणाएं बना रहे हैं, उनके संबंध में कैसे अनुमान लगा रहे हैं और उनका परीक्षण करके उसके परिणाम को दूसरों तक दे रहे हैं, और उसमें फिर जो है दूसरे हमको क्या कमियां बता रहे हैं और फिर हम उसका कैसे पुनर्परीक्षण कर ले रहे हैं। ये सभी की सभी चीजें सम्मिलित हो रही हैं। तो अगर हम ऊपर की डिफिनीशन से देखें टॉरेंस की, तो क्या वो कहना चाह रहे हैं कि सृजनात्मकता नवीन रचना है। क्रिएटिविटी इज अ न्यू क्रिएशन। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को प्रदर्शित करती है। तो जो आपके ओरिजिनल विचार हैं उसको ये जो है प्रदर्शित करता है। सृजनात्मकता किसी समस्या के समाधान हेतु परिकल्पनाओं का निर्माण एवं पुनर्परीक्षण एवं उसमें सुधार करने की प्रक्रिया है। तो कोई समस्या आती है तो हम उसके एक हाइपोथेटिकल उसका जवाब तैयार करते हैं, फिर उसका जो है टेस्ट करते हैं और उसमें सुधार करते हैं। ये सृजनात्मकता कहती है। सृजनात्मकता मानव की स्वतंत्र अभिव्यक्ति में विद्यमान रहती है। तो जो हम जब भी हम कुछ नया सोचते हैं तो वह हम एक तरीके से सृजन करने की योग्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये है सृजनात्मकता। अब आइए देखें कि सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से हैं। तो सृजनात्मकता में मुख्यतः 4 तत्व अवश्य पाए जाएंगे। पहला है इसको जो है 4 हैं: फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलाबोरेशन, विस्तारण जिसको कहा जाता है। तो पहला फ्लुएंसी है, धारा प्रवाहिता। धारा प्रवाहिता क्या कहती है कि जितने अधिक से अधिक विचार, मान लीजिए हमने कोई प्रश्न आपसे किया कि महाविद्यालय को सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे ये कॉलेज या ये हमारा इंस्टीट्यूशन और अच्छा बन सके। तो जितने हमारे पास विचार आएंगे, मान लीजिए 2 आए, 4 आए, 6 आए, 10 आए, 20 आए, ये सभी की सभी फ्लुएंसी या धारा प्रवाहिता के अंतर्गत आएंगे। कि मतलब किसी समस्या पर अधिक से अधिक जितने विचार हमको मिल रहे हैं वो सभी के सभी आप जो है फ्लुएंसी के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। तो किसी विषय पर जो खुली अभिव्यक्ति है, जो हमारे विचार हैं, जो खुली एक्सप्रेशन है हमारे, वो सभी के सभी धारा प्रवाहिता के अंतर्गत आएंगे। दूसरा एलिमेंट इसको लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो जो हमने विचार, मान लीजिए 10-20 विचार हमारे पास आए हैं, वो एक दूसरे से कितने भिन्न हैं, ये सब के सब फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत आएंगे। कि नए नए रास्ते हम कैसे अपना रहे हैं जिससे हमारी समस्या का समाधान हो रहा है, ये लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत आता है। चौथा है, तीसरा जो है एलिमेंट है मौलिकता। मौलिकता क्या कहती है कि कितने विचार हमारे मौलिक है, कितने ओरिजिनल है। बस देखिए, किसी भी समस्या पर
जो विचार होते हैं वो सामान्य विचार ज्यादा आते हैं शुरुआत में, कि भाई ये कर लिया जाए, विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ा ली जाए। मान लीजिए वही पुराना प्रश्न ले हम कि विद्यालय को उतारने के लिए क्या कर सकते हैं, तो शिक्षकों की संख्या बढ़ा ली जाए, अनुशासन सही कर दिया जाए, हाँ, और जो है समय सारणी ठीक कर ली जाए, हाँ, और जो है अब बिजली है, पंखा है, लाइट है, बल्ब है, इसको बढ़ा लिया जाए। तो ये तो सामान्य विचार है, सभी लोग बता रहे हैं। आप ऐसा क्या बता रहे हैं जिससे जो है ओरिजिनलिटी निकल के आए, मौलिकता निकल के आए, जो अभी तक किसी ने न बताया हो। तो अगर ऐसे कोई विचार आते हैं तो वो ओरिजिनलिटी के अंतर्गत रखे जाएंगे। और चौथा है विस्तारण। विचारों को बढ़ा चढ़ाकर विस्तार करने की क्षमता को विस्तारण कहा जाता है। तो जो आपके विचार आए हैं, जो आपने बताया है, उसको कितना आप रिडिफाइन कर ले रहे हैं, कितना सही तरीके से उसको अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, यह विस्तारण की श्रेणी में आता है। तो ये चार जो है एलिमेंट आपके सृजनात्मकता के अंतर्गत रखे गए हैं। अब सृजनात्मकता की प्रक्रिया कैसे होती है किसी व्यक्ति में, इसको देखें तो सृजनात्मकता की प्रक्रिया या स्टेप जो होता है, ये सर्वप्रथम मन ने अपने पुस्तक इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में बताया था। देखिए इसमें चार अवस्थाएं होती हैं। प्रिपरेशन होता है, इसके बाद इंक्यूबेशन होता है, इल्यूमिनेशन होता है, फिर इसके बाद जो है पुनरावृत्ति या रिवीजन होता है। ये चार स्टेप होते हैं। अब एक एक करके देखें तो पहला जो स्टेप होता है तैयारी, या इसको कहते हैं प्रिपरेशन। जब हमारे पास कोई समस्या आती है और उस समस्या को हम महसूस करते हैं कि उसका हमको समाधान ढूंढना है, तो ये पहला स्टेप है कि सृजनात्मकता की प्रक्रिया में प्रथम सोपान है, जिसमें समस्या पर गंभीरता के साथ कार्य किया जाता है। सर्वप्रथम समस्या का विश्लेषण किया जाता है और उसके समाधान के लिए एक रूपरेखा का निर्माण किया जाता है। आवश्यक तथ्यों एवं सामग्री को एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया जाता है। शुरुआत में हम समस्या को समझते हैं, तब ये हमारा प्रिपरेशन कहलाता है। दूसरा है इंक्यूबेशन। ये जो है सेकेंड स्टेप है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो अब हमारे पास मन में जो विचार बन गया है उस पर हम काम करते हैं, या इसको जो है एक तरीके से विश्राम की अवस्था करते हैं। इसमें जो है व्यक्ति शांति से उस समस्या के बारे में मन में अपने थिंकिंग करता है। ये इंक्यूबेट कहलाता है, इंक्यूबेशन कहलाता है। और तीसरा स्टेप है इल्यूमिनेशन। इसमें क्या कहते हैं कि सृजनात्मक की प्रक्रिया में प्रेरणा तृतीय सोपान है, जिसमें व्यक्ति सहज बोध या इल्यूमिनेशन की ओर बढ़ता है। ये इसको आह स्टेज भी कहते हैं। जैसे समस्या का समाधान अचानक से हमको मिल जाए, आह वाह, समस्या का समाधान मिल गया, तो ये आपका जो है इल्यूमिनेशन स्टेज कहलाता है। इसमें व्यक्ति समस्या के समाधान प्राप्त कर लेता है, अचानक से समस्या का समाधान प्राप्त कर लेता है। फिर ये जो है चौथी स्टेप की तरफ बढ़ता है, जिसको पुनरावृत्ति या रिपीटिशन कहते हैं या रिवीजन कहते हैं। इसमें सृजनात्मकता की जो है, जो हमको उत्तर मिला है उस पर जो है हम उसको देखते हैं कि वो उत्तर वास्तव में सही है या नहीं, वो लागू करने योग्य है या नहीं, उसको सभी समाज के लोग स्वीकार करेंगे या नहीं। इन सब चीजों पर विचार करके हम उसका उत्तर तैयार करते हैं। तो ये चार स्टेजेस हैं। पहला है प्रिपरेशन, फिर इंक्यूबेशन, फिर इल्यूमिनेशन और फिर रिवीजन। चार स्टेप पर आपका जो है सृजनात्मकता कार्य करती है। अब देखें सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या क्या है, तो एक एक करके पॉइंट वाइज देखते हैं। पहली बात है कि सृजनात्मकता व्यक्ति की स्मरण शक्ति को तेज करता है, तीव्र करता है, कि जो आपकी मेमोरी पावर है सृजनात्मकता इससे बढ़ेगी। कोई समस्या आती है तो आप उसमें नई नई चीजें जब सोचने लगते हैं तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। सृजनात्मकता व्यक्ति विचारों तथा एवं अपने द्वारा किए गए कार्यों में मौलिकता को प्रदर्शित करते हैं। तो सृजनात्मक व्यक्ति जो होते हैं उनके विचारों में मौलिकता रहती है, वो दूसरों से भिन्न सोचते हैं। फिर है सृजनात्मक व्यक्ति अपने अन्य व्यक्तियों की तरफ जीवन न जीकर नए ढंग से जीवन जीने की कोशिश करते हैं। तो क्रिएटिव पीपल जो रहता है, जो थोड़ा बहुत क्रिएटिव है, वो सामान्य जीवन नहीं जीता, सभी तरह नहीं सोचता, इसलिए सामान्य जीवन भी नहीं जीता। वो हर कार्य को दूसरे तरीके से करने का प्रयास करता है, दूसरों से भिन्न करने का प्रयास करता है। फिर सृजनात्मक व्यक्ति की प्रवृत्ति अधिक जिज्ञासापूर्ण होती है, हमेशा क्यूरियस रहता है, नई नई चीजों को खोजने में क्यूरियस रहता है। फिर सृजनात्मक व्यक्ति का समायोजन अच्छा होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है एडजस्ट अपने आप को आसानी से कर लेते हैं। फिर सृजनात्मक व्यक्ति में ध्यान एवं एकाग्रता अधिक रहती है, तो इसमें जो अटेंशन और कंसंट्रेशन वगैरह ऐसे व्यक्तियों में ज्यादा पाया जाता है। फिर सृजनात्मक व्यक्ति प्राय आशावान तथा दूर की सोच वाले होते हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, फारसाइटेड सोचते हैं। फिर है सृजनात्मक व्यक्ति किसी भी निर्णय को लेने में संकोच नहीं करते एवं आत्मविश्वास के साथ निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो
जो डिसीजन है लेने की क्षमता वो जो है बहुत अधिक होती है ऐसे व्यक्तियों में। फिर है सृजनात्मक व्यक्ति में विचार अभिव्यक्ति का गुण अत्यधिक हो रहता है। तीन में जो है विचारों की अधिकता रहती है, किसी भी समस्या पर डिफरेंट टाइप से अपने विचारों को इस सब व्यक्त कर लेते हैं। फिर है सृजनात्मक व्यक्ति का व्यवहार अत्यधिक लचीला होता है, परिस्थितियों के अनुसार जल्दी ही परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत रिजिड नहीं होते कि एक ही बात को मान के बैठ जाए। ये चीजों को परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित करते रहते हैं। फिर सृजनात्मक व्यक्ति में कल्पनाशीलता जो है, इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा होती है ऐसे व्यक्तियों में। हाँ, सोचने की समझने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, इमेजिनेट करते हैं, कल्पना में ज्यादा रहते हैं। फिर है सृजनात्मक व्यक्ति किसी विषय पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति एवं उस अभिव्यक्ति का पर विस्तारण का गुण भी अधिक होता है। एलाबोरेट करते हैं चीजों को, मतलब कोई विचार उनके मन में आ गया तो उसको समझा सकते हैं दूसरों को आसानी से। फिर सृजनात्मक व्यक्ति किसी भी समस्या पर समाधान के नए तरीके से करना चाहता है। कोई भी समस्या आती है तो अगर सृजनात्मक व्यक्ति है तो उस समस्या का समाधान नए तरीके से करेगा, नई नई चीजें उसमें बताएगा। फिर सृजनात्मक व्यक्ति अपने व्यवहार एवं सृजनात्मक उत्पादन में आनंद एवं हर्ष का अनुभव करते हैं। तो हमने कोई चीज नई बना दी तो जाहिर सी बात है हमको खुशी होगी। फिर है सृजनात्मक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व के प्रति अधिक सतर्क रहते हैं, तो जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ, जो भी उनको समाज के द्वारा निर्धारित कार्य दिए गए हैं उसको जो उसके प्रति वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं सृजनात्मक व्यक्तियों की या सृजनात्मकता की विशेषताएं हैं। अब देखें कि डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता और जो है बुद्धि में क्या अंतर है, तो इसको देखें एक एक बिंदु पर। तो सृजनात्मकता नए नए कार्य करने की क्षमता एवं शक्ति है। जब हम सृजनात्मक होते हैं तो नए कार्य करते हैं, हाँ, नए कार्य करने की शक्ति हमारे अंदर रहती है, क्षमता रहती है। जबकि बुद्धि क्या है, बुद्धि किसी समस्या पर संपूर्ण हल प्राप्त करने की क्षमता है। ठीक है, सृजनात्मकता में हम नए नए चीजें खोजते हैं, बुद्धि क्या करती है कि समस्या का संपूर्ण हल हमको देती है। सृजनात्मकता क्या कहती है कि यह तभी सार्थक समझा जाता है जब गुण समाज के लिए स्वीकृत हो। तो हम ऐसे जो है नियम कानून जो भी जो हम नई नई चीजें समस्या का समाधान करते हैं वह समाज के लिए स्वीकृत है, तभी वह सृजनात्मक है। जबकि बुद्धि क्या कहती है, यह व्यक्ति में विशेष गुण के रूप में पाया जाता है, ये जरूरी नहीं है कि जो है समाज के लिए स्वीकृत या अस्वीकृत हो। फिर सृजनात्मकता की मात्रा विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। जो बालक है उनमें भिन्न रहेगी, टीनेज के बच्चे हैं उनमें भिन्न रहेगी, हाँ, जो एडल्टहुड में है उनकी में भिन्न रहेगी, प्रौढ़ावस्था के लिए भिन्न रहेगी। जबकि जो है जो बुद्धि है या आईक्यू है वो फिक्स रहती है। जो बालक में जन्म के समय से जितना बुद्धि रहती है वो हमेशा मरते समय भी उतनी उसकी बुद्धि फिक्स रहती है। फिर है सृजनात्मकता पर वातावरण, अधिगम तथा अभिवृत्ति का प्रभाव पड़ सकता है। तो ट्रेनिंग वगैरह का प्रभाव सृजनात्मकता पर पड़ता है। जितना आप जो है सोचेंगे उतनी ज्यादा आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, उतने ज्यादा आप सृजनात्मक होंगे। जबकि जो है बुद्धि पर इन सब चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है। सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है, क्रिएटिविटी को आप डेवलप कर सकते हैं। प्राय बुद्धि में ऐसा नहीं होता कि, लेकिन जो है विशिष्ट तरीके से थोड़ी बहुत मात्रा में बढ़ाई जा सकती है अगर ट्रेनिंग वगैरह रहते हैं तो, हाँ, लेकिन वो भी नाम मात्र की। सृजनात्मकता दो ही प्रकार की होती है, एक निर्माणात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव, और दूसरा डिस्ट्रक्टिव होती है। कि आप कोई चीज बना रहे हैं, मान लीजिए आपने परमाणु बम बना दिया तो वो डिस्ट्रक्टिव कार्य हो गया, और उसी परमाणु से बिजली बना दिया तो वो कंस्ट्रक्टिव कार्य होगा। तो सृजनात्मकता कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव दो ही प्रकार की हो सकती है। जबकि बुद्धि कई प्रकार की होती है, जैसा हमने बताया था आपको। जब आईक्यू को डिवाइन करते हैं तो मोरान होते हैं, मेसाइट होते हैं, डल होते हैं, एवरेज होते हैं, अबव एवरेज होते हैं, जीनियस होते हैं, सुपीरियर होते हैं। तो आईक्यू कई जो है प्रकार की हो सकती है। अधिक सृजनशील व्यक्ति कम बुद्धि वाला भी हो सकता है। तो जो जिसके अंदर जो है सृजनशीलता बहुत ज्यादा है, जरूरी नहीं है कि उसका आईक्यू बहुत ज्यादा हो। ठीक है, हाँ, अब जैसे मान लीजिए कोई कहानीकार है या जो है कोई कविता करने वाला है या कोई पेंटर है, जरूरी नहीं है कि उसमें आईक्यू बहुत ज्यादा हो, हाँ, उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो क्रिएटिव है। जबकि कम बुद्धि वाला व्यक्ति सृजनशील हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं, अंतर है बुद्धि और सृजनात्मकता में। थैंक यू वेरी मच।